नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है ना। तो देखते हैं हम इस क्लास में क्या देख रहे थे। पिछले क्लास में हम क्या देख रहे थे, रीजनिंग में डाइस चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो डाइस चैप्टर में हम क्या देख रहे थे, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर रहे थे केस सेकंड पे, है ना। तो डाइस में कितने केस बनते हैं, फोर्थ केस, एक आपसे एक अब नया जोड़ने आगे हैं 5 केस। 5 केस में क्या होता है, वो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं उस पर। फर्स्ट केस में क्या होता है, 1 फिगर, सेकंड में 2 फिगर, थर्ड में मोर देन 2 फिगर, और फोर्थ में ओपन डाइस, और फिफ्थ में हम देख लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे क्या उसमें, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम केस सेकंड पे पढ़ाई कर रहे थे, सेकंड पे डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। तो 2 थी हम पढ़ लिए, 1 कॉमन और 2 कॉमन पढ़ लिए। दोनों अच्छी तरह से हम पढ़ लिए, अच्छी कमांड कर लिए हैं। बस एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। बस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, आपको समझा देंगे, फिर से समझा देंगे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी का, जीडी और एमटीएस का। तो अब अच्छी तरीके से आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़िए, ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलेंगे, थर्ड पॉइंट पे हम चलेंगे। केस सेकंड का ये भूल तो नहीं किया ना आप लोग, क्या किस टॉपिक पे हम कौन डाइस चैप्टर के कौन से टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो डाइस पढ़ रहे हैं, डाइस में केस सेकंड पढ़ रहे हैं। केस सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट, 2 फिगर हमारा दिया हुआ रहता है। 2 फिगर यानी कि 2 चित्र हमें गिवन दिए हुए रहते हैं, हमें उससे हमें ऑप्शन से निकालना, उसी क्वेश्चन के द्वारा हमें ऑप्शन में टिक लगाना रहता है, यानी कि हमें आंसर ढूंढना रहता है ना। तो हम 2 फिगर रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देख लिए थे क्या, 1 कॉमन हम देख लिए हैं, 1 कॉमन नंबर देख लिए, या ट्रिक भी कर सकते हैं 1 कॉमन। सेकेंड देख लिए 2 कॉमन नंबर, ये हमारा क्या, ये हमारा सॉल्व हो गया है, हमारे अच्छी तरीके से हम पढ़ लिए हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, थर्ड है, इसी में थर्ड पॉइंट, सॉरी, इसी में हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, ये आप हेडिंग दे दीजिए, नो कॉमन नंबर, नो कॉमन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए नो कॉमन नंबर। फिर हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, अच्छी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, डाइस हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, नो कॉमन पढ़ रहे हैं। डाइस जिसे हम क्या कहते हैं, पासा डाइस, ये ई है, आप ये 6 मत समझिएगा आप लोग, ये ई है, ई डाइस। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, जो लूडो खेलते हैं, जिसे हम लूडो बोलते हैं, पासा हिंदी में आप बोलते हैं। तो आप लॉकडाउन में तो बहुत खेले होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में
ये टाइम पास के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल के ऑनलाइन ये चल गए हैं। ऑनलाइन जितने भी बच्चे, जितने भी विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग हैं, सभी ऑनलाइन ही खेलते हैं लूडो। उतना मज़ा नहीं है ऑनलाइन में, फिर भी क्या कीजिए, अब डिजिटल ज़माना है तो कितने प्रकार के हैं, टू टाइप्स के डाइस होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, सेकेंड जनरल डाइस। ये डी है, ये हमारा डी है लिखा हुआ। डी, इसको हिंदी में मानक पासा कहते हैं, मानक पासा। इसको जनरल को साधारण पासा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और इस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, ये भी पहले डिटेल समझते हैं। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस हम उसे कहते हैं यदि प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 हो, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा कहते हैं। जिस मतलब कि देखिए, जैसे डाइस हो गया, डाइस ये हो, जिन दो विपरीत मतलब दो अपोजिट, जिन दो विपरीत संख्याओं का योग 7 हो, मतलब 7 हो, यदि दो प्रत्येक संख्याओं का योग अगर 7 हो तो क्या हो गया, हमारा मानक पासा हो गया। क्या हो गया हमारा मानक पासा। जैसे इसको एग्जांपल में लिख लेते हैं। पहले आप लैंग्वेज बेस लिख लीजिए स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस हो गया हमारा, इसको मानक पासा कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग क्या हो, 7 हो, हमेशा याद रखिएगा 7 हो, उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं ना। हमेशा दो मतलब कि एक पासा है, उसका अपोजिट, जैसे ये ऊपर हुआ, इसमें 2 है तो इसका अपोजिट क्या बताएं हम, फर्स्ट, यानी कि ऊपर, ये जैसे ऊपर है तो इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, नीचे, ये होगा निचली सतह। तो नीचे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। योग सतहों का योग कितना होना चाहिए, योग सतहों का योग 7 होना चाहिए। 7 हो तो मानक पासा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। और इसी में लिख लीजिए आप, मतलब ये अलग, इसी में नहीं, जनरल डाइस आप लिख लीजिए। जनरल डाइस, जनरल डाइस क्या होता है, जनरल डाइस साधारण पासा, साधारण पासा। तो यदि प्रत्येक, हाँ पहले समझाते हैं। जनरल साधारण पासा हम उससे कहते हैं, एक पासा में जो आसपास, अड़ोस पड़ोस, जैसे हमारे पड़ोस में कोई खड़ा होता है, हमारे आस पड़ोस का क्या हो योग, क्या हो योग, आसपास का योग 7 होना चाहिए। उसमें अपोजिट था स्टैंडर्ड में, जनरल में क्या है, या आसपास, आस पड़ोस का क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना। तो उसे क्या हम कहेंगे, साधारण, यानी कि जनरल पासा। तो यदि प्रत्येक
ऐसे लिख सकते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी आसपास भी कर सकते हैं, आसपास, आमने सामने नहीं, आमने सामने नहीं, मतलब आसपास, मेरे नज़दीक में, बगल में, आसपास सतहों मतलब समझ रहे हैं ना, सरफेस, यानी कि ये हो गया हमारा सरफेस, इसे हम सरफेस सतह कहते हैं, सरफेस, ये सतह हो गया। सतहों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए, 7 होगा, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण, जनरलाइज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। ये हमारा डायस हो गया, डायस हो गया, ये इसे समझिए। ठीक है, ये डायस है, ये 2 डिवाइड, यानी कि इसके 2 भाग होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में बटे हैं। इसका 2 टाइप्स होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, सेकेंड जनरल डाइस, है ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होता है। जैसे इसमें क्या है, इसके विपरीत, अपोजिट नंबर आसपास, मतलब कि नहीं, आसपास नहीं, सॉरी, ये अपोजिट नंबर, इसमें स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट नंबर क्या होना चाहिए? दोनों का योग क्या होना चाहिए? सम क्या होना चाहिए? 7, 2 और क्या होना चाहिए? 2 क्या हो गया? अपोजिट 5, सॉरी 1, अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट क्या होगा? 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? दोनों का एक योग कितना हो जा रहा है? इधर हम लिख लेते हैं 1 + 6 = 7, 2, 5, 7, 3 का अपोजिट 4, थोड़ा सा गलत हो जाता है, इसको माइनर नहीं करने का है ना, थोड़ा बहुत होता है प्रॉब्लम, बस आपको ध्यान से इसे पढ़ना है, मतलब ध्यान से। ये 3 का अपोजिट 4, 3 + 4 7, और हमारा क्या हो गया? 4th का अपोजिट 3, 3 + 4, भी वही सेम है, 3 + 4 + 3 7, 5 + 2 7, क्या हो गया? दोनों अपोजिट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट विपरीत, क्या है? विपरीत,
ये विपरीत है, क्या 7 हो गया। इतना नहीं लिख सकते, ये 3 भी आप नोट कर सकते हैं। ये फिर ये तो रिपीट ही है पीछे से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जनरल डाइस का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जनरल डाइस में क्या था, हमारे आस पड़ोसी, मतलब कि हमारे आस पड़ोसी का जो कि पासा है उसके आस पड़ोसी का अपोजिट क्या होना चाहिए, 7। जैसे एक डाइस है, ये डाइस हमारा, ये हो गया, इस पे हो गया हमारा 2 नंबर दिया हुआ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये निचली सतह, ऊपरी सतह का निचली, तो यहाँ पर क्या होगा 5 नंबर। तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डाइस, क्या हो गया स्टैंडर्ड डाइस। और अगर डाइस दिया हुआ रहा है ऐसे 4 और 3, यहाँ पे देखिए ये आस पड़ोसी अपोजिट नहीं है, ये आस पास है, पड़ोसी दोनों है, तो इसका ये योग यानी कि क्या हो गया 3 + 4 क्या हो गया 7। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 डाइस बना लेते हैं। यहाँ पे 3 4 5 लिख लिए। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा दोनों क्या हो गया आस पड़ोस हैं, पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं, तो क्या हो गया जनरल डाइस है। ये क्या हो गया जनरल डाइस, ये हमारा जनरल डाइस हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों का। और 3 4 किसके अपोजिट हैं, तो आप तो पढ़े ही होंगे कि 3 और 4 जब 2 कॉमन हो तो इससे इसका अथी परफेक्ट नहीं निकलते हैं, इसका अपोजिट नंबर कभी भी परफेक्ट नहीं निकलते हैं। तो इसका अपोजिट या तो 1 या तो 2 या तो 6 ये होंगे, और 5 ये भी नोट कर लीजिए। इसका भी अपोजिट 5 3 4, इसका अपोजिट या तो 1 या तो 2 या तो 6 होगा। ये हो गया है ना। चलिए इतना आप समझ गया, एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है अपोजिट, परफेक्ट नहीं है। ये तो हम बस यहाँ पे देख रहे हैं जनरल और स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे कि कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए है ना, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। आज क्या क्या बताएं, डाइस का थर्ड पॉइंट बताएं नो कॉमन नंबर। तो नो कॉमन नंबर में सबसे पहले हम देखें क्या, डाइस का 2 पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, है ना। पहला स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, सेकंड क्या होता है जनरल डाइस। ठीक है, तो दोनों तरह के अच्छे से हम डिटेल्स बता दिए हैं कि स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट का योग यानी कि सम ऐड, दोनों का अपोजिट नंबर का योग 7 होना चाहिए, तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और जनरल डाइस का आसपास यानी कि आस पड़ोसी का, पड़ोसी जिसे हम बोलते हैं हमारे पड़ोसी हैं, वो है हमारे पड़ोसी, तो दोनों का ऐड हमारा कितना हो गया, योग कितना हो गया 7, तो उसे कहते हैं जनरल डाइस। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।